हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कोड फोर्स एजुकेशनल राउंड 139 रेटेड फॉर डिव 2 का सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ओके, एंड इस कॉन्टेस्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम एक्सट्रीमली राउंड का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है एंड उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो। ओके, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बट बिफोर अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पे लीड कोड फोर्सेस पे होने वाले ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टेस्ट की वीडियो ट्यूटोरियल प्रोवाइड करता हूँ, तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आप जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो मैं पहले बोलूंगा कि अटेम्प्ट कर लो, एंड मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ यहाँ पे पहले। इसमें कुछ, अगर आपने ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो आप, अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो आप यहाँ से चाहो तो ट्राई कर सकते हो एक बार। क्वेश्चन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ एस जिसको आपको टाइप करना, और उसमें कंसिस्ट कर रहा है टोटल इन लोअर केस लैटिन लेटर्स। तो लोअर केस सारे हैं और इन ही लेटर है, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हो उसमें दो तरह के ऑपरेशन सपोर्ट करते हैं। पहला ऑपरेशन ये करता है कि कोई भी एक कैरेक्टर को या लेटर को आप स्ट्रिंग के एंड में ऐड करते हो, तो लाइक जैसे हम नॉर्मल टाइप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे मालूम टाइप कर रहे हैं ऐसे, तो हर बार क्या हो रहा है, स्ट्रिंग के लास्ट में कैरेक्टर ऐड हो रहा है, राइट। और इसका सेकंड ऑपरेशन क्या करता है कि दूसरा ऑपरेशन ये है कि किसी भी सबस्ट्रिंग को, कंटिन्यूअस सबस्ट्रिंग को अब कॉपी करो स्ट्रिंग से एंड उसको लास्ट में पेस्ट कर दो। लाइक डेट की अगर मैं लिखूँ ऐसे, बाइनरी मैंने लिखा और इस बाइनरी में एन ए को कॉपी किया, ये एन ए आर को कॉपी किया और ये लास्ट में से पेस्ट कर दो। तो ये इतना कुछ मैंने लिखा, तीन तीन कैरेक्टर मैंने लिख दिए एक ही ऑपरेशन में, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये चीज हो रहा। तो ये दो दो जो है आपको ऑपरेशन सपोर्ट कर रहा है उस टेक्स्ट एडिटर में, और आपको इस स्ट्रिंग एस को लिखना है। तो ये पूछ रहा है कि क्या आप इन ऑपरेशन से कम में इसको लिख सकते हैं क्या। तो ये पूछने का मतलब ही क्या था, पहले समझो। ये हो क्या रहा है यहाँ पे, पहला ऑपरेशन क्या कर रहा है कि हर एक टाइम में आप एक कैरेक्टर को एंड में ऐड करोगे, राइट। अगर मैं एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ ए बी सी, एन इक्वल टू 3, एस इक्वल टू ए बी सी, अगर मैं फर्स्ट ऑपरेशन जो यूज करूंगा तो ए लिखूंगा, फिर बी लिखूंगा, फिर सी लिखूंगा, तो तीन का तीन तो रहेगा ऑपरेशन। जब तक मैं सेकेंड ऑपरेशन यूज नहीं करूंगा, कोई भी एक तरीका ही नहीं होगा मेरे पास नंबर ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ लाइक ऑपरेशन कम करने के लिए, ताकि उस पूरे स्ट्रिंग को इन से कम ऑपरेशन में लिख पाऊं, राइट। तो कहीं ना कहीं सेकंड ऑपरेशन जो है कंटिन्यूअस सब स्ट्रिंग जो बोला आपको, यही चीज है। ये चीज जो है हम, क्योंकि यहाँ पे हम एक कैरेक्टर को उठा सकते हैं, दो कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर, एज मेनी कैरेक्टर, जहां तक मेरा जरूरत अगर वहाँ पे फुलफिल हो रहा है तो मैं इसको कॉपी करूंगा और लास्ट में ऐड कर दूंगा। 100 लेंथ का कैरेक्टर एक बार पीछे से उठाया और 100 लेंथ आगे ऐड कर दिया, तो 99 ऑपरेशन वहां पे घट जाता है, कम हो गया, राइट। तो ये पॉइंट है, और इसलिए पूछ रहा है कि क्या आप n से कम में कर सकते हो क्या इसको। तो n से कम कहने का मतलब भी एक पॉइंट है यहाँ पे, आप समझो। n से कम करना, तो अगर n-1 ही ऑपरेशन में भी कर सकते तो भी सही है, n-2 में कर दिया तो भी सही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना में आप कर रहे हो, बस n से कम होना चाहिए, लेस देन n होना चाहिए। ये पॉइंट है, और इसी से आपको मिल जाएगा क्लू, ठीक। अब देखो, n-1, सॉरी n से कम करना, तो हम चाहेंगे कि चलो जितना मेरे पास है उसका सबसे मैक्सिमम यूज करूं, n-1 तक में जाऊंगा तो भी एक्सेप्टेड सॉल्यूशन होगा। और n-1 को करने में क्या होगा, कहीं पे ऐसा कुछ हो कि दो कैरेक्टर ये मैं कॉपी कर पाऊं। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर मैंने एक कैरेक्टर को कॉपी किया और उठा के इसको पीछे डाला, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने माना कि सेकंड ऑपरेशन यूज किया है, बट एक ही कैरेक्टर को कॉपी किया ना, तो सेकंड में वो फर्स्ट ऑपरेशन जैसा ही बिहेव कर गया, उसका सबसेट बन गया ये तो। ओके, तो ये चीज है।
अगर मुझे इन ऑपरेशन में करना है, चलो इसको जरा सा कलर चेंज करते हैं पहले। अगर मुझे सॉरी अगर मुझे n-1 ऑपरेशन में करना है, जो कि मेरा मैक्स एक्सेप्टेड टाइप है, उसमें अगर मुझे करना है तो कहीं पूरे जितना भी पूरे स्ट्रिंग को टाइप करना है, पूरे एस को टाइप करना है, उसमें कहीं एक जगह ऐसा होगा कि मैं पीछे साइड से उसके उसके पहले उसको लिखने के पहले यहाँ से एटलीस्ट दो कैरेक्टर, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दो ही मुझे करना, n-1 तब में हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट, तो उससे कम में भी हो सकता था, एटलीस्ट दो कैरेक्टर। तो मैंने क्या किया, इसको फोकस नहीं कर दिया कि छोड़ो यार हटाओ। अगर 3 कैरेक्टर कहीं पे कॉपी हो रहा होगा तो 2 कैरेक्टर भी कॉपी होगा, ठीक है? 4 कैरेक्टर कॉपी हो रहा होगा तो भी 2 कैरेक्टर उसमें कॉपी हो रहा होगा, राइट? तो 2 जो है वो अपना पॉइंट है। अगर 2 हो रहा है तो अपना आंसर सैटिस्फाइड है, हम ज़्यादा तिकड़म-बिगड़म नहीं कर रहे अपना, राइट? ये चीज़ है। तो हम बस 2 के लिए सर्च करेंगे। अब देखो क्या पॉइंट, अब मैं ये टेस्ट केस उठाता हूँ। आंसर इसमें यस है ना? राइट, कॉपी। ये कोड फॉर्स पे भी, ये फर्स्ट टेस्ट केस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, एंड ये इसका जरा फॉन्ट बड़ा कर दे, व्यू, ये भी कैसे होता है, कोई नहीं, चलो ठीक है। अब देखो, ये स्ट्रिंग है आपके पास, एल एल ए, चलो ये भी रहने देते हैं। अब देखो इसको टाइप करना है, पहली बार में आपको एल टाइप करना है, आपके पास कुछ भी नहीं है पीछे से, तो आप कहीं से कॉपी करने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एल को आप रखोगे। ए, उसके लिए भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बी, अब देखो यहाँ से आप चेक करोगे, लेकिन देखो किसी कैरेक्टर को आप कॉपी करने का मतलब समझ रहे हो कि ऑलरेडी वो एज ए सबस्ट्रिंग पीछे आपके पास होगा, अब तक जितने स्ट्रिंग को आपने टाइप किया उसमें एज ए सबस्ट्रिंग कहीं पार्टिसिपेट कर रहा होगा वो, राइट? तो अगर आप इस बी के लिए सर्च कर रहे हो, मेरा कमिंग कैरेक्टर भी बी है, अब बी के लिए मैं सर्च कर रहा हूँ तो बी कहीं कहीं होना चाहिए, यहाँ तो वो भी नहीं है, तो एक कैरेक्टर से भी काम एक तो होगा ही नहीं और यहाँ पे है भी नहीं, तो कोई नहीं, हमें बी सिंपली ऐड कर देना। तो इस बी के लिए काम खत्म। अब अपना कैरेक्टर ए की बात, देखो मेरा काम क्या है कि एटलीस्ट दो कैरेक्टर के लिए, तो मैं अगर ए को अपेंड कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि कहीं ना कहीं बी ए एज ए सबस्ट्रिंग होना चाहिए कहीं ना कहीं स्ट्रिंग में, तभी तो मैं उस पूरे को क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। समझ रहे हो इस पॉइंट को? ये मैं समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली, ठीक है? इस स्ट्रिंग को अब ध्यान से देखो, मैं पूरा लिखता हूँ अब। जब आप ये देख रहे हो तो ये 3 कैरेक्टर और यहाँ पे 3 कैरेक्टर सेम है, तो जब ये सी लिखा होगा मैंने, उसके बाद मैं यहाँ से या तो ए बी को उठा लूँ या ए बी ए को उठा लूँ, यहाँ से सीधा कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो मेरा क्या होगा, ऑपरेशन घट जाएगा, राइट? तो हर एक बार जब मैं नए कैरेक्टर को ला रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि क्या, अगर एल ए बी ए आया, सी हो चुका, अब मैंने ए को मुझे ऐड करना है, तो मैं देखूंगा कि क्या सी ए एज ए सबस्ट्रिंग कहीं उपलब्ध है, नहीं है, तो कोई नहीं है, अपना सी ए उपलब्ध तो नहीं है, तो ए को ऐड कर दिया, ठीक? या आप ऐसे चेक करो कि अगला दो कैरेक्टर जो आने वाला है वो चेक करना, तो सिंपली ए बी के लिए, तो ए बी अगर यहाँ पे मैच कर गया, ठीक है, तो ए बी मैच कर गया, ये पॉइंट है। देखो एग्जैक्ट लगभग कहने का मतलब वही सेम चीज हो रही है, राइट? तो ए बी मैच कर गया तो यहाँ से ए बी उठाएंगे, यहाँ पे कॉपी कर देंगे। अब देखो, एक ऑपरेशन, दो ऑपरेशन, तीन ऑपरेशन, चार ऑपरेशन, पांच ऑपरेशन, इसको करने में एक ही ऑपरेशन लगा, 6 ऑपरेशन। और ये मान लो इसको आप कॉपी ना भी करो, ऐसे भी ऐड कर दो तो 7 ऑपरेशन। अब देखो स्ट्रिंग 8 कैरेक्टर का था और यहाँ पे 7 ऑपरेशन में भी काम हो गया, राइट? इसको आप 8 को अब 7 में भी कर सकते हो, 6 में भी कर सकते हो, मैंने मैक्स के 7 को देख लिया, ठीक है? तो ये 7 में भी हो सकता है, 6 में भी हो सकता है, तो ये आंसर इसलिए एस है। अब ये तो समझ में आ गया कि ठीक है, हमें क्या करना है, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हैं, तो एटलीस्ट दो दो कैरेक्टर का हम सबस्ट्रिंग पीछे देखेंगे कि क्या एज ए सबस्ट्रिंग उपलब्ध है या नहीं, ये चेक करना हमें, सबस्ट्रिंग चेक। बट इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, सबस्ट्रिंग चेक ऑफ 2 कैरेक्टर, राइट? सॉरी। तो
तो बेसिकली आपको ये करना कैसा है, ये चीज देखो। आप इसी स्ट्रिंग को उठाते हैं, क्या था, एल ए, ठीक है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, रेड, एल ए बी ए सी ए बी ए, यहाँ पे आपको, ओके ये ठीक है, आपको जो है ट्राई वाला डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। मैंने कुछ उसी टाइप का यूज किया, बट एग्जैक्ट ट्राई मैंने बनाया तो नहीं है, बट थ्योरी जो है उसी टाइप से मेरे दिमाग में आया। क्या होता है देखो, अगर मुझे, सबसे पहले तो ये समझो कि अगर आपके पास स्ट्रिंग का लेंथ 1 है या 2 है या 3 तक है, तो आप सेकंड ऑपरेशन का कभी यूज नहीं कर पाओगे, और इस सब केस में आपके पास आंसर नो होगा। देखो 1 और 2 में तो आपको समझ में आ रहा है कि 1 तो अकेला कॉपी करने की पॉसिबिलिटी नहीं, 2 है तो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तीसरे में 2 को कॉपी करने के, 2 को मुझे कॉपी करके कहीं से मिलेगा, उसके लिए ऑलरेडी पीछे कम से कम एटलीस्ट 2 लेंथ का तो होना चाहिए, तभी तो मैं कॉपी कर पाऊंगा, ये सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी है। तो n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा तभी, अदरवाइज सीधा नो। तो पहला मैं साथ ही साथ कोड भी ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ये कर दिया कि अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, सीधा सीधी नो है। अब चेक करेंगे आगे की बात है। तो आगे की बात मैंने कैसे चेक की, चलो मैंने सिंपल कनेक्शन रखा है, l के बाद a आ रहा है, ठीक। तो एक मेरे पास की वैल्यू पेयर है, मैप, मैंने एक मैप बनाया, की वैल्यू पेयर मैंने रखा, ठीक है। की में आपके पास एक कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के बाद कौन कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं, तो यहाँ पे एल ए है, कहीं पे ऐसा हो सकता है एल ए, एल बी, एल सी, एल डी। तो अगर मैं एल की बात करूं तो एल वाले केस में यहाँ पे एक मेरे पास ये सेट है, और ये सेट बता रहा है यूनिक कैरेक्टर, सेट में यूनिक होगा, तो ए बी सी डी, ये आपका प्लेस होगा। अब कभी भी मेरे पास एल के साथ अगर डी आया, तो बस मैं देखूंगा कि एल वाले की में क्या डी प्रेजेंट है। अगर डी प्रेजेंट है तो मतलब कि अब तक प्रेजेंट होने का मतलब ही है कि पूरे सब स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं एल और डी प्रेजेंट ऐसे ऐसे पार्ट में है, कंटिन्यूअस में। तो अगर ये इसके पहले ही प्रेजेंट है तो सीधा सीधे मैं कॉपी करूंगा और मेरा खेल खत्म, काम हो गया अपना, हम बच गए। तो इसी चीज को बस मैंने किया, यही यही जो आइडिया है वो मेरे, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ट्राई वाले स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, और यही कंसेप्ट वहां से मुझे मिला, राइट। तो पहले तो जैसे कि देखो, ये चलो कोड ही ओपन करते हैं इस चीज को। सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर के लिए आगे में कौन सा है, तो 0th कैरेक्टर के आगे फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसके लिए कर दिया, मैप में सेट है। हाँ उसके पहले मैं बता दूं इस चीज का, की जो है टोटल, ये जो की है मैप का जो साइज है वो मैक्स आपका 26 ही जाएगा, और उसके रिगार्डिंग हर एक सेट का जो साइज है वो भी 26 ही जाएगा, ठीक है। तो कहीं आपको बहुत ज़्यादा बड़ा एक स्ट्रक्चर बनने का नहीं है, आपका मेमोरी लिमिट एक्सीड वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो बहुत छोटा सा ही एक आपको बनेगा, ठीक। आप नॉर्मल इसमें सर्चिंग वर्चिंग कुछ भी कर सकते हो, राइट। और हमारे पास अगर सेट है तो हमारे पास कहीं ना कहीं सर्चिंग में लॉगिन टाइम भी लगने वाला, तो ये और तरीके से ऑप्टिमाइज भी है, राइट। आप यहाँ पे सेट की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हो, वेक्टर वगैरह भी यूज कर सकते हो, क्योंकि 26-26 का सेट है तो आपके पास लाइक ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, राइट, वो चीज़, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे मैंने 3 से कैसे क्यों चेक किया है, पहले ये समझो। मैं क्या देख रहा हूँ, ये 3 और उसके पहले कैरेक्टर 2, देखो मैंने क्या बोला था अभी, बस खत्म होने वाले ये क्वेश्चन का बस लास्ट पॉइंट है जो समझना है आपको। जैसे ए बी है, ये 2 कैरेक्टर के लिए कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं, अब थर्ड कैरेक्टर और फोर्थ कैरेक्टर से मुझे चेक करना है कि मिलता है या नहीं। तो पहले मैंने इसको ऐड कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। अब 0 1 के साथ लिंकिंग हो चुकी है। अब अगली बार लिंकिंग जब होगी तो ये 1 के साथ 2 वाले में लिंकिंग, जो कि अभी करना नहीं है, पहले मुझे ये चेक करना है। अभी मैं इस ए बी सब स्ट्रिंग को मैं बाहर से ला रहा हूँ, मुझे ये टाइप करना, तो मैं इसके लिए देखूंगा कि कहीं ना कहीं है क्या, तो ए बी से लिंकिंग है,
तो उसके लिए बस मैंने चेक कर लिया कि एम एस ऑफ माई आई माइनस वन मीन्स ए में बी कभी लिंक हुआ था, ए में बी लिंक हुआ था क्या? अगर मिल गया कहीं पे लिंकिंग, जो कि अगर इसमें ही देखें मिल गया होगा, तो यहीं पे यस प्रिंट होगा और हम रिटर्न कर देंगे। नहीं हुआ तो एस आई माइनस टू को एस आई माइनस वन में लिंक करेंगे, मीन्स एस आई माइनस टू ये है और इसके साथ ये आया, ये ऐड हुआ। और फिर से नेक्स्ट कैरेक्टर मीन्स बीसी के लिए चेक कर रहे होंगे लेट सपोज, तो आगे ऐसे चेक करेंगे एंड उसके बाद फिर इसके साथ इसको लिंक करेंगे एंड ऐड करते हुए चले जाएंगे, राइट। अब मैं आपको जो स्ट्रिंग था दिया उस पर भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैं इतना जानबूझ के इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसके सबमिशन मुझे काफ़ी कम दिखे, ठीक है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है लोगों को टफ लग रहा है, तो इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है वो बड़ा होना चाहिए, राइट। अब देखो मैं एल और ए के बीच में मैंने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया मैप में, देखो यहाँ पे सॉरी एल जीरो बता दिया कि ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ बी ए के लिए, देखो यहाँ पे अभी दो कैरेक्टर बी ए है, इस बी ए को मैं देख रहा हूँ, ऐसा करता हूँ मैं बड़े में इसको लिख देता हूँ एल ए बी ए सी ए बी ए, एल को हटाए ए को हटाए, अब बी ए को चेक कर रहा हूँ। बी ए के लिए मैं देख रहा हूँ कि इस बी के साथ ए लिंक है, नहीं है, कुछ नहीं करो, ए के साथ बी लिंक कर दो, तो ऐसे आ गया। अब इस ए सी के लिए मैं देख रहा हूँ, तो फिर से देखो ए के साथ सी लिंक है तो ए में बी लिंक होगा, सी नहीं, तो ए ऐड हो गया अपना यहाँ। अब ए सी के सी ए चेक करेंगे, यहाँ भी देखेंगे सी के साथ, अभी तो है ही नहीं कुछ, सी ऐड करो। अब ए बी की बारी, ठीक। अब ए बी की बारी और आपको ए बी में यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहीं पे आपको यस मिल जाएगा और अब बाहर। तो बेसिकली आप ए बी को यहाँ से कॉमन कर लो, कॉपी कर लो और ए हो गया, राइट, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा कुछ कर दें कि ये n माइनस वन ऑपरेशन यहाँ पे ना रखकर इसको मिनिमम से मिनिमम ऑपरेशन रख दें, तो ये फिर आई थिंक ये डीपी का प्रॉब्लम बन जाएगा एंड ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ओके, तो क्या पता किसी कॉन्टेस्ट में ये प्रॉब्लम उस तरीके से भी आ जाए, ठीक है, तो हो सकता है उस क्वेश्चन को तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो इस प्रॉब्लम में इस वीडियो में इतना ही था एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई आपको डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ एंड इस क्वेश्चन का लिंक जो कोड मैंने डिस्कस किया उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना। डिस्कॉर्ड सर्वर का भी लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आप जाकर ज्वाइन जल्दी से कर लेना और वहाँ पे बहुत सारे चैनल मैंने क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके का डिस्कशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आपको वीडियो कैसा लगा है आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, ठीक है। एंड जाते जाते एक बार मैं फिर से बोल दूं, अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ओके, ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।